एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह हम सब मिलके आप सभी का अभिवंदन करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है, एक और दिन दिया है कि आज के रविवार को हम इकट्ठा होकर के अपने प्रभु की इस भलाई को, उसने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, जिसके लिए हम कभी भी योग्य नहीं थे, हम धन्यवाद देने पाए। हम इससे पहले कि हम आराधना में जाएंगे, ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में जाएं परमेश्वर के सम्मुख और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। उसका आत्मा जो हम में वास करता है उससे सहायता मांगेंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना की बात करते हैं तो हम किसी मामूली व्यक्ति को धन्यवाद देने की बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात कर रहे जिसने सब कुछ को बनाया, जिसकी वजह से हम उसकी बात कर रहे। तो आइए हम पहले प्रार्थना में चलेंगे, फिर हम आराधना करेंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, एक और दिन आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु कि हम आपकी स्तुति आराधना कर पाए। परमेश्वर, आपके उस पवित्र नाम की स्तुति करने से पहले हम सब अपने आप को नम्र करते प्यारे प्रभु। हम जानते हैं परमेश्वर प्रभु, हम जैसे इजराइलियों को देखा है प्रभु जी, हम भी कई बार आपकी आज्ञाओं से भटक जाते हैं परमेश्वर, लेकिन हम आपके सम्मुख आते हैं अंगीकार करते हुए, हम मान लेते हैं कि हम प्रभु जी कई स्थानों पे गलत हैं प्रभु। हम मांग लेते हैं परमेश्वर कि प्रभु जी आप हमको सही करने वाले हैं, और आज की सुबह जबकि हम नम्र होकर के आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, आप हमको सही करेंगे। आपका आत्मा हम में वास करता है प्रभु, आपने हमको अपना मंदिर बनाया है प्यारे परमेश्वर, ये आपका चुनाव है प्रभु। हम इसका आदर करने वाले होंगे। आपकी उपस्थिति जो हम में है परमेश्वर, उसको जानते हुए, उसको आदर करते हुए हम सब अपने अपने स्थानों में आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन जाएं प्रभु। उस डर और भय के साथ जिसके लिए आप योग्य हैं, उस डर और भय के साथ जिसके साथ स्वर्ग में वो दूत आपकी आराधना निरंतर करते हैं प्यारे परमेश्वर। आज की सुबह हम सब परमेश्वर आराधना के उस मन में, उस आत्मा में आना चाहते हैं प्रभु, एक नए अनुभव को चाहते हैं, क्योंकि ऐसे नए अनुभव आप हमको लगातार देना चाहते हैं प्रभु। आपके पास उसकी कमी नहीं है प्यारे परमेश्वर प्रभु। वो नया गीत जो आप दिए हैं हमारे हृदयों में, हम में से एक एक जन उस नए धुन में, उस नए गीत में आपकी स्तुति आराधना करने वाला बन जाए प्यारे परमेश्वर। हम सब की सहायता मदद करिए। एक बार फिर हम आपके बेटे के नाम से उन सारे विचारों को, अंधकार की शक्तियों को जो हमारे मुंह को बांधती हैं, जो हमारे अंदर विचार लाती कि आराधना करना इतना ज़रूरी नहीं है, जो हमारे मन को प्रभु जी हम आपकी आराधना से, आपकी उपस्थिति से हटाती है, आपके बेटे के सामर्थ्य नाम में दुष्ट के उस बंधनों को, उन कार्यों को हम खोल देते हैं प्रभु। हम अनुग्रह परमेश्वर जो आपने दिया उसमें से प्राप्त कर लेते हैं, और आपका वचन कहता है आपका अनुग्रह हमारे काफ़ी है आपकी आराधना करने के लिए प्रभु। उस अनुग्रह में जब हम करते हैं प्रभु, वो परमेश्वर वो अभिषेक में हम होके कर पाएंगे और वो बंधन टूटेंगे प्रभु जी, जो हाँ प्रभु जो पहले ही से आप तोड़ चुके हैं प्यारे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर आज की सुबह के लिए। आपके बेटे यीशु के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सब जिस भी स्थान पे हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहेंगे, हम गीतों को भी गाएंगे, हम स्तुति आराधना करते रहेंगे। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, जीवित यीशु आपका धन्यवाद, जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। और राजा स्तुति स्तुति स्तुति, आप योग्य हैं प्रभु सारी स्तुति के, सारी महिमा के प्रभु। कितना महान तेरी आराधना मैं करूं, तूने किए हैं हजारों भले काम, हरदम तेरी स्तुति करूं। यहोवा परमेश्वर कितना महान तेरी आराधना मैं करूं, तूने किए हैं हजारों भले काम, हरदम तेरी स्तुति करूं। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। यहोवा एल रोई, तूने मुझको हर पल
देखा, मुझ पर अनुग्रह किया। मेरे भूखे प्यासे मन को जीवन का जल तूने दिया। गाऊं हरदम हालेलुया। यहोवा एल रोई, तूने मुझको हर पल देखा, मुझ पर अनुग्रह किया। मेरे भूखे प्यासे मन को जीवन का जल तूने दिया। गाऊं हरदम हालेलुया। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रूही, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रूही, यहोवा राफा। शदाय प्रभु मेरा सदा अगुवाई करता, सर्वशक्तिमान यहोवा। एबनेजर यहोवा सर्वदा सहायक मेरा, तूने हर पल मुझको संभाला। शदाय प्रभु मेरा सदा अगुवाई करता, सर्वशक्तिमान यहोवा। एबनेजर यहोवा सर्वदा सहायक मेरा, तूने मुझको संभाला। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रूही, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रूही, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रूही, यहोवा राफा, चंगा करने वाला, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, आप हमारे लिए सब कुछ है प्रभु जी। सारा प्रबंध करने वाले परमेश्वर, हमारे संग संग रहते प्रभु। कई लोग छोड़ देते हैं प्रभु, अपने केवल कहने के लिए नहीं प्रभु, हम में वास करते हैं, हमेशा हमारे संग रहते हैं प्रभु। हमारे लिए प्रबंध करते हैं, हमको चंगा करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु, हमको धर्मी ठहराते हैं। हम आपकी प्रशंसा स्तुति करते हैं प्रभु। और क्यों ना करें जो आपने हमारे लिए किया प्रभु, क्या और कोई कर सकता है प्रभु? कोई कर नहीं सकता प्रभु। और आपने परमेश्वर को प्रेम में किया, आपने चाह रहे थे, आपने इसलिए किया, और आज भी आप हमको चाहते हैं परमेश्वर। हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते, प्रशंसा स्तुति करते, आपकी बड़ाई करते। जीवित परमेश्वर, आप भले हैं, आप योग्य हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 यहोवा शालोम, हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु। ओ यीशु राजा, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। ओ जीवितों के प्रभु परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के प्रभु परमेश्वर। ओ आप सर्वदा सहायक है मेरे पिता परमेश्वर। आप यहोवा एबेनेजर है मेरे यीशु राजा। ओ मेरे दुखों को उठाने वाले, मेरे पापों को उठाने वाले यीशु आप हैं पिता। मुझे लहू से धो के शुद्ध करने वाले आप हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। ओ आपकी जितनी स्तुति करे वो कम है मेरे प्रभु परमेश्वर। ओ आप यहोवा एल रोई हैं पिता परमेश्वर। हर पल मुझ पे नजर रखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करने वाले आप हैं मेरे यीशु। ओ मेरे प्रभु परमेश्वर, आज सुबह पिता परमेश्वर जब हम लोग प्रभु एक मन एक चित्त के प्रभु परमेश्वर आराधना करते हैं प्रभु, होने पाए प्रभु यीशु के नाम से सारे बंधन टूटते जाए मेरे यीशु राजा। हर वो बीमारी प्रभु जो लोगों को जकड़ के रखी हुई है प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी बातें दूर हो जाए पिता परमेश्वर। ओ वो जीवित प्रभु परमेश्वर यीशु, आप हमारे बीच में प्रभु। आप हृदय को जांचने वाले प्रभु परमेश्वर हैं। आप जीवितों के प्रभु परमेश्वर हैं मेरे यीशु राजा। आपकी जितनी स्तुति करे वो कम है मेरे प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु मेरे यीशु, ओ हर एक फैमिली में पिता जहाँ पे दुख है प्रभु, जहाँ पे शैतान ने प्रभु गड़बड़ियाँ पैदा की हैं प्रभु, ओ यीशु के नाम से उस शैतान को रिब्यूक करते हैं प्रभु परमेश्वर। ओ मेरे यीशु राजा, आप यहोवा शालोम है मेरे यीशु। आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु आप को अपनी शांति देने वाले प्रभु परमेश्वर हैं। ओ पिता परमेश्वर, आज प्रभु जब हम आराधना करते हैं प्रभु, शैतान के हर वो बंधन टूटते जाए प्रभु परमेश्वर। ओ मेरे यीशु, हमारी नज़र पिता ओ उस स्वर्ग स्थानों में पिता परमेश्वर जहाँ आप विराजमान है मेरे यीशु राजा। यीशु राजा, आप पिता के दाहिने और विराजमान हैं प्रभु। ओ आज हम सब विश्वासी मेरे प्रभु परमेश्वर, हम लोग वहाँ पे अपनी नज़रों को करते हैं प्रभु, उन पर्वतों की ओर देखते हैं प्रभु जहाँ से हमारा सहायता आती है मेरे यीशु। ओ आप हमारे शरण स्थान है प्रभु परमेश्वर। आप हमारे दृढ़ है मेरे यीशु। आप जीवन की रोटी हैं पिता परमेश्वर। ओ मेरे यीशु राजा,
ओ चरवाहा आप हैं मेरे यीशु, आप मेरे चरवाहा हैं प्रभु, आप मेरे उठने बैठने को जानते हैं प्रभु, हृदय की सारी बातों को जानते हैं पिता परमेश्वर, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करने वाले यहोवा यीरे आप हैं प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, सारी आत्मिक आशीषों से आशीष देने वाले आप हैं मेरे यीशु, ओ बंधनों से छुड़ाने वाले आप हैं मेरे यीशु। ओ मेरे यीशु राजा, आपकी जितनी स्तुति करे वो कम है प्रभु। ओ मेरे यीशु, आप यहोवा शालोम है प्रभु, आप यहोवा शम्मा है पिता परमेश्वर, हमारे बीच में है मेरे यीशु राजा। अपने प्रेजेंस को प्रभु हमारे बीच में मेरे यीशु आप हैं प्रभु मेरे यीशु। हर एक दिलों को जांच रहे हैं प्रभु, दिलों को चंगा कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। ओ मेरे यीशु राजा, आप यहोवा रोही हैं प्रभु, आप हमारे चरवाहा हैं मेरे यीशु। ओ ऐसा चरवाहा प्रभु परमेश्वर जो हमारे हर एक बात को जानता है प्रभु, हर एक ज़रूरतों को पूरी करने वाले आप हैं मेरे यीशु। आप यहोवा राफा हैं प्रभु, चंगा करने वाले प्रभु परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले यीशु राजा आप हैं प्रभु। ओ पिता मेरे यीशु, धन्यवाद देते मेरे यीशु, हालेलुया यीशु यीशु हालेलुया। यहोवा शालोम, हालेलुया। यहोवा शमा यीशु, यहोवा रोही, हालेलुया। यहोवा राफा, ओ यीशु। यहोवा शालोम, यहोवा शमा, यहोवा रोही, यहोवा राफा, हालेलुया हालेलुया यीशु। यहोवा परमेश्वर कितना महान, तेरी आराधना मैं करूं। तूने किए हैं हजारों भले काम, हरदम तेरी स्तुति करूं। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, यहोवा शमा, यहोवा रूही, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा शमा, यहोवा रूही, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा शमा, यहोवा रोही, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा शमा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। हालेलुया यीशु, हालेलुया 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 यीशु। धन्यवाद यीशु राजा, आपकी महिमा हो प्रभु परमेश्वर। ओ सर्वदा सहायक मेरे यीशु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया यीशु। Greetings to you once again in the name of Jesus. एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिवादन करते हैं। Beautiful day of the Lord. ये सुंदर दिन जो प्रभु का है। And I pray that this day will be a blessing to you as you listen to the word of God. You have already worshipped. I believe you have worshipped. And I believe that you will be hearing the word of God with great interest. और ये दिन आपके लिए एक आशीष का दिन हो। मैं विश्वास करता हूँ जैसे अभी आपने आराधना किया है, आप परमेश्वर के वचन को भी सुनेंगे और ये भी आपके लिए आशीष का कारण होगा। Yes, I always believe that we are not the actual people who are communicating to you. We are just vessels in the hand of God to be used for your benefit. और मैं हमेशा ये विश्वास करता हूँ कि हम लोग वास्तविकता में वो सोता वो स्रोत नहीं है, हम केवल एक यंत्र है, एक बर्तन है जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। We have nothing to claim. Every claim and every honor goes to Jesus, whose word we proclaim. और हम इनमें से किसी भी चीज़ पे दावा नहीं कर सकते। सारा आदर, सारा महिमा यीशु का ही है, उसी की महिमा है। And so before we just get into the word, as usual, I make this announcement every time that we will have our next service next week, and I have a special announcement for the next Sunday. That is going to be the third Sunday of this month, and the third Sunday is usually our day of fasting and prayer. और आने वाले रविवार को जो इस महीने का तीसरा रविवार होगा, जैसे कि हम लोग करते हुए आ रहे हैं, इस महीने के भी तीसरे रविवार को हर बार की तरह हमारी उपवास और प्रार्थना सभा होगी। And
So do be ready for that, and try to make yourself free for that time. Just 2 hours. We are not going to take long time. और उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें और उस समय उस 2 घंटे के लिए अपने आप को बाकी कामों से आज़ाद करें, केवल 2 घंटों के लिए. Yeah, participate. I was telling our people that in the book of Revelation, that it is said that the angel will lift up the bowl of incense, which is the prayer of saints, it says. और मैं उन सभाओं में हिस्सा लें जो होगी, मैं अपने लोगों से बात कर रहा था और ये बताते हुए प्रकाशित वाक्य में जहाँ पे हम देखते हैं एक दूत परमेश्वर के सामने एक सुगंधित द्रव्य जैसी चीज़ एक बर्तन में लाते हुए लिखा हुआ है वो द्रव्य लोगों की प्रार्थना है, वो सुगंध पर लोगों की प्रार्थना है. And I realized that every prayer is being recorded in heaven as a medium for people to be either saved and either to be blessed, or it is going to be used as for in the day of judgment. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि हर एक प्रार्थना जो हम करते हैं वो दर्ज होती है और 2 में से एक कार्य के लिए, या तो उस व्यक्ति जिसके लिए हम प्रार्थना करें वो उद्धार पाएगा, नहीं तो न्याय के दिन उसके सामने एक साक्षी के तौर पे. So it's a very, very important thing that we are doing in praying. तो जब हम प्रार्थना कर रहे तो ये हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं. This is one of the most difficult activities for any believer. और ये सबसे कठिन कार्यों में से है जो एक विश्वासी कर सकता है. Yeah, you can sing, you can worship, you can listen to the word, you can read the word of God, but when it comes to praying, it becomes such a big task. और जब प्रार्थना की बात आती है वो एक बहुत बड़ा और कठिन कार्य हो जाता है. इसके उल्टा आराधना करना, गीत गाना, वचन पढ़ना, वचन मनन करना आसान है. So just make up your mind and then participate. We had a good number of people, about a good number of people last month, and we hope that more will come. No, new people will join together. और इसलिए अपने मन को तैयार करें उस सभा में जुड़ने के लिए. पिछले महीने अच्छी गिनती में लोग इकट्ठा हुए थे. नए लोग इस बार जुड़े, हम ऐसा चाह रहे हैं, तो आप सब लोग उसमें जुड़ें. So remember this, the next week we are going to have our fasting and prayer between 2 o'clock and 4 o'clock. तो स्मरण रखें इस बात को, आने वाले रविवार को हम अपनी उपवास और प्रार्थना करेंगे 2 बजे से 4 बजे के बीच में. Okay. And then I usually make this announcement that I'm available in the church premises, in the church office, I said, from about 11:30 in the morning till about 2 o'clock. So people have been coming and we're meeting with us, and we've been able to hear from them and pray with them. And they're also bringing their tithe and offerings, and God's blessing them. और जो समान सूचना है वो ये है कि हफ्ते के दिनों में सोमवार से शुक्रवार मैं कलीसिया के जो ऑफिस है वहाँ रहता हूँ. 11:30 से लगभग 2 बजे के बीच में लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, अपने दशवांश भेंट दे रहे हैं. हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, ऐसा करें. दशवांश भेंट देने के लिए आप भी इन समयों के बीच में आ सकते हैं. Okay. Having said that, now we'll get into a small time of prayer, and then before we get into the Word of God. और जबकि सूचनाएं हो गई हैं, आइए हम परमेश्वर के वचन में चलने से पहले थोड़ा समय प्रार्थना में चलेंगे. So, join with me in prayer. मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ें. Father, we thank you for your goodness, your mercy that has followed us all these days. पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी भलाई और आपकी उस करुणा के लिए जो इतने दिन प्रभु हमारे संग बनी हुई है. It is your presence that has sustained us so far, O God. प्रभु, ये आपकी उपस्थिति ही है जिसने हमको संभाल के रखा है. Lord, it is your goodness and your mercy that has protected us in everything, O God. प्रभु, ये आपकी भलाई, आपकी करुणा ही है जिसने हमको हर एक चीज में संभाला है, बचाया है. To you be all glory and honor and praise, O God. आप ही को प्रभु सारा आदर और महिमा हो. We owe everything to your goodness and mercy. प्रभु, जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु जी, वो आपकी भलाई और आपकी करुणा की वजह से है. We can say safely that the Lord has been my shepherd and I have not wanted anything. और प्रभु, हम बहुत ही विश्वास और भरोसे और बहुत ही सुरक्षित रहते हुए इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर आप हमारे चरवाहे हुए हैं और हमें कोई कमी घटी नहीं हुई है. And so God, that's how you have looked after us. प्रभु, इसी तरीके से आपने हमको संभाला है. I believe that none of us have gone hungry
without food, oh God. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ हम में से कोई भी जन बिना भोजन के भूखे भूखे होने की स्थिति में नहीं रहा है। We have a life, oh God. प्रभु आपने वो हमें वो जीवन दिया है Lord, we have done work in these days. और इन दिनों में हमने कार्य किए हैं, काम किया है। There are difficult situations, but Lord, you have seen us and protected us all these days. प्रभु जी कठिन परिस्थितियां तो हैं प्रभु, लेकिन आपने इन सब दिनों में उन परिस्थितियों से हमको प्रभु जी पार कराया है। I pray that our people would recognize your grace in their lives and be thankful to you all the time. तो प्रभु मैं मांगता हूँ कि आपके लोग आपके उस अनुग्रह को पहचाने और हर एक परिस्थिति में अपने जीवन में धन्यवादी हों। And so, God, we just pray that you would continue to minister to our people through the Spirit of God and through your word so that they will grow in grace and in the knowledge of God. तो प्रभु हम मांगते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा अपने आत्मा के द्वारा अपने लोगों के बीच में उस सेवा के काम को करते रहें ताकि वो आपके ज्ञान और पहचान में बढ़ते जाएं। Lord, in our people, we need to know you more. प्रभु जी अपने लोगों में से प्रभु हमें आवश्यकता है कि हम आपको और अधिक जानें। Lord, we know so many things, but Lord, we need to know you more. प्रभु हम कितनी ही बातें जानते हैं लेकिन हमको आपको और अधिक जानना है। Therefore, when you speak through your word, when they read the word of God in their Bibles, Lord, then speak to them, let them hear you and know you, Lord. तो प्रभु जब वो वचन को पढ़ते हैं और वचन में से आप उनसे बात करते हैं प्रभु, वो आपको सुन पाए और आपको जानने वाले हो जाए। God, we pray. We do pray for this nation. We pray for your mercy and grace upon this nation. प्रभु अपने इस देश के लिए प्रभु आपकी दया आपके उस अनुग्रह को मांगते हैं। Thirdly, Lord, we pray that your will be done as it is in heaven here in this nation. और निश्चित रूप में प्रभु जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती हमारे देश में पूरी होने पाए। God, we pray that we will have every leader of this nation in your control. प्रभु हम मांग लेते हैं हमारे देश का हर एक जो प्रभु अगुवा है प्रभु वो आपके नियंत्रण में हो। Lord, we pray that they will receive wisdom from you, search and receive wisdom from you. प्रभु हम मांगते हैं कि जब वो आपको खोजते हैं तो आपसे उस बुद्धि को प्राप्त करें। Yes, Lord, just like Solomon prayed, Lord, you have to give me wisdom because of this big nation that you have given to me. ठीक जिस तरीके से सुलेमान ने प्रार्थना किया आपसे प्रभु कि मुझे इस बड़े राष्ट्र को संभालने के लिए आपकी ओर से बुद्धि चाहिए। Lord, our people, our leaders, our national leaders, seek your wisdom, oh God, the heavenly wisdom, so that they will rule with goodness and righteousness, oh God. प्रभु हम मांग लेते वैसे ही हमारे राष्ट्र के अगुवे आपसे प्रभु जी उस बुद्धि को मांगे ताकि इस राष्ट्र को उस भलाई से और उस न्याय के साथ चलाने वाले बन जाएं। We pray for the churches, oh God. हम प्रार्थना करते कलीसियाओं के लिए। Your church in India. आपकी कलीसियां जो भारत में God, हैं। it is still your instrument to reach out to the people of this land. अभी भी प्रभु वही यंत्र हैं जिसके द्वारा आप इस देश के लोगों तक पहुंचेंगे। Lord, I pray for the churches, the leaders of the churches, that they would move with the vision that which you gave to them. और प्रभु हम प्रार्थना करते कलीसियां उनके अगुवों के लिए कि वो उस दर्शन में होते हुए आगे बढ़े जो आपने दिया है। That they would not go into the world, Lord, but they would stick to the guidance of the Spirit. हम मांग लेते हैं कि वो संसार में ना चले जाएं प्रभु, लेकिन आपके पवित्र आत्मा की उस अगुवाई में बने रहें, उसको पकड़े रहें। Let their whole effort be for every believer to know you and to become like you. प्रभु जिन सभी अगुवों का पूरा परिश्रम इसीलिए हो कि विश्वासी लोग आपको जान पाए। Lord, I pray that you will help us, oh God, that our people, God, they would go out and be a witness to you and not spend their entire life for themselves, oh God. प्रभु हम आपसे मदद मांगते हैं कि हमारे लोग आपके लिए प्रभु जी जो वो हैं और प्रभु बाहर निकलते हैं वो आपके लिए गवाह ठहरे और पूरा अपना जीवन केवल अपने खुद के लिए ही ना बिताएं। Let them not be selfish in just concentrating on their own lives, but Lord, that they may depend upon you, be a witness to you, because you promised to provide for every need. और प्रभु जी वो केवल अपने बारे में सोचते हुए प्रभु जी स्वार्थी ना हो, लेकिन आपके ऊपर निर्भर होते हुए आपकी महिमा के कारण हो जाए, जाने कि जब वैसा करते हैं आप उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं। So God, we pray for
for our people. इसलिए प्रभु हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते We हैं। pray, we do remember those who are in difficult situations, O Lord. प्रभु हम उनको स्मरण करते हैं जो कठिन परिस्थितियों में हैं। It is difficult to praise and worship when the things are not easy. प्रभु जब चीजें सरल नहीं है तो स्तुति आराधना करना कठिन है। But Lord, your Spirit will revive them. लेकिन प्रभु आपका आत्मा उनको पुनर्जीवित They will करेगा। remind, the Spirit of God will remind them of all the blessings that they have experienced so far, so that they may trust for their future. और प्रभु आपका आत्मा उनको उन सारी आशीषों को जो वो पा चुके थे पहले उनको स्मरण दिलाएगा ताकि वो आने वाले समय के लिए उस आशा को पाएं। Lord, I pray for those who are sick, really sick. प्रभु जो बहुत बीमार हैं हम उनके लिए भी प्रार्थना करते In the हैं। name of Jesus, we take authority and command this healing in the name of Jesus to everyone who needs healing. और यीशु के नाम से उस अधिकार को लेते हुए प्रभु जी हम आज्ञा देते उस चंगाई के लिए हर एक को जिसको उसकी आवश्यकता है। Yes, Lord. That's the power that you've given, the authority you've given to the church. और यही वो सामर्थ अधिकार है जो आपने कलीसिया को दिया है। And Lord, we pray for this service today. और प्रभु जी आज इस सभा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। Lord, we pray प्रभु हम प्रार्थना करते हैं that, Lord, as the word is given, प्रभु जबकि वचन दिया जाता है Lord, the Spirit of God will minister and touch the hearts of people, पवित्र आत्मा आप लोगों के हृदय को स्पर्श करेंगे उनमें कार्य so करेंगे that your will and purpose will be fulfilled in their lives. ताकि प्रभु आपकी मर्जी उनके जीवनों में पूरी हो जाए आपका उद्देश्य पूरा हो जाए। We just trust you, O God. हम केवल आप पर ही भरोसा करते हैं। I am submitting myself to the leadership of the Holy Spirit, मैं अपने आप को पवित्र आत्मा की अगुवाई में दे देता हूँ for this is your message, क्योंकि ये प्रभु आपका संदेश है your message to your people, और ये आपका संदेश आपके लोगों के लिए है that, Lord, you will use me. ताकि प्रभु आप इसलिए मुझको इस्तेमाल करें Use Deepak also, और मुझको भी इस्तेमाल करें that people will be blessed by what they hear. ताकि लोग प्रभु जो कुछ सुन रहे हैं वचन से उससे आशीष पाएं In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन। So we have been looking at Ephesians chapter 1. हम इफिसियों के पहले अध्याय को देखते हुए आ रहे हैं And then we have gone through several parts of this chapter. और इस पहले अध्याय के कई हिस्सों को हमने देखा है And I want to conclude this chapters, the messages of this chapter today. और मैं इस पहले अध्याय से जुड़े हुए जो संदेश को आज समाप्त करने का प्रयास करता हूँ। So for the text, I'm going to take what we have been looking at all these days is Ephesians chapter 1, verses 15 to 21. इफिसियों उसका पहला अध्याय उसके 15वें से 21वें पद को हम लेंगे और यही हमारे लिए Okay. वो हिस्सा होगा परमेश्वर के Okay, to be वचन read से। it to you in Hindi. आइए हम इसको पढ़ेंगे इफिसियों उसका पहला अध्याय उसके 15वें से 21वें पद तक। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। Amen. आमीन। You see, the first passage starts with therefore. अब देख रहे हैं ये हिस्सा शुरू होता है इस कारण या इसलिए कहते हुए।
So, therefore, it's talking about what has happened as what he has written from 1 to 14. और जब वो कह रहा है इस कारण इसका अर्थ है कि पहले से 14वें पद तक उसने कुछ बात कही है। So, what has he said in 1 to 14? और पहले से 14वें पद तक पौलुस ने क्या कहा He है? has just given us the identity of a believer in Jesus. उसने एक मसीह यीशु में विश्वासी की क्या पहचान है उसको बताया है। So, he has told you about how we are blessed with every spiritual blessings. उसने आपको बताया कैसे हम सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से आशीषित किए गए हैं। And having said that, और इसको कहने के बाद he begins to pray for the Ephesian church. और तब वो इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है। And he prays a very serious prayer. और वो एक बहुत गंभीर प्रार्थना करता है। And we have been taking for our text only that prayer. और हम आज के इस वचन के लिए उस अंश को ही ले रहे हैं जो प्रार्थना है। So I'm going to read to you 17 to 20 once again, and I would like you to listen so that you will be reminded of what we have been talking all these weeks. और मैं एक बार फिर आपके सामने 17वें से 21वें पद तक पढ़ूंगा। ऐसा पढ़ते हुए आपको जरूर स्मरण आएगा जिन चीजों को हम मनन करते हुए आ रहे हैं। So Paul prays and says that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power towards us who believe, according to the working of His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at the right hand in the heavenly places. 17वें पद से, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो के तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। As is usual with Paul gives the main theme of his thoughts in the first chapter. और जैसा पौलुस के लिए बहुत सामान्य अपनी पत्रियों में करते हुए आता है कि जो कुछ भी उस पत्री में कहना चाहता है उसका वो संक्षिप्त वर्णन अपने पहले अध्याय में करता है। And then here he has a prayer. और तब यहाँ पे वो एक प्रार्थना कर रहा है। And then in the rest of the chapters he's going to explain what he has said in chapter 1. और तब बाकी अध्यायों में वो उस बात की व्याख्या करेगा जो उसने पहले अध्याय में कही थी। But before he explains what is needed, he says this prayer is important. और इससे पहले कि वो उन बातों की व्याख्या करता, वो इस प्रार्थना को यहाँ करता है जो महत्वपूर्ण है। He tells the Ephesians that it is very important for them to have wisdom and understanding of the revelation that they have received from God through Jesus Christ. और पौलुस उन इफिसियों से कह रहा है कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ज्ञान रखें, वो समझ रखें उस प्रकाशन के लिए जो उनको परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने पाया है। And then he goes on to tell what are these revelations. और तब वो आगे जाके बताता है कि ये प्रकाशन क्या-क्या है। He says there are 3 revelations that God has given to us. और पौलुस कहता है कि 3 प्रकाशन है जिसको परमेश्वर ने हमको दिया है। And that is the first revelation is the hope of His calling. और सबसे पहला प्रकाशन है उसकी बुलाहट की आशा। He says know the hope of His calling. That's how it's written. और ऐसा लिखा है उसकी बुलाहट की आशा क्या है हम जान लें। And then the second one is the riches of His glory, riches of the glory of His inheritance in the saints. और तब दूसरी चीज है उसकी मिरास की महिमा का धन। Okay, so we have dealt with these in the last few weeks that we have been trying to help you to think with me on these two revelations. और पिछले सप्ताहों में जबकि हमने प्रयास किया कि इन बातों पे हम विचार कर पाए, हमने इन पहली 2 प्रकाशनों के ऊपर अध्ययन किया है। We discussed about the hope of His calling, what kind of a calling it was. और हमने इस बात पे विचार किया था उसकी बुलाहट की आशा क्या है, किस तरीके की ये बुलाहट है। The calling was
heavenly calling, a high calling, and a holy calling. हमने देखा था वो बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है, वो ऊपरी ऊंची बुलाहट है और वो एक पवित्र बुलाहट है। So it comes from God. तो ये परमेश्वर की ओर से आती It is है talking about what God expects when He called us. और वो बात करता है इस विषय में कि परमेश्वर ने जब हमको बुलाया वो हमसे क्या उम्मीद करता है। Then we talked about the glory of the riches of the glory of His inheritance in the saints. और तब हमने बात की उसकी मिरास की महिमा का धन जो संतों के लिए है या संतों में है। The inheritance that Paul is talking about is not our inheritance, but it's the inheritance God considers us to be. ये जब मिरास शब्द आता है पौलुस ऐसे नहीं कह रहा कि वो हमारी मिरास है या बल्कि पौलुस ये कह रहा है कि हम परमेश्वर की मिरास हैं। So there are two very special reasons for God to consider us as His inheritance. और दो बहुत ही मुख्य कारण हैं जिससे परमेश्वर हमको अपनी मिरास कह सकता है, बुलाता है। He says that we become His treasure. That is what He says. वो कहता है कि हम उसके खजाने हो जाते हैं And this treasure is for two purposes. और हम उसके खजाने दो उद्देश्यों के लिए The हैं। one purpose is for us to know Him. पहला उद्देश्य है हमारे खजाने होने का कि हम परमेश्वर को जान सके। That our richness in God must tell us how God is one who is rich in what He has. और हमारा परमेश्वर में धनी होना ये दिखाता है हमारा परमेश्वर जो कुछ भी उसके पास है उसमें कितना धनी है। And then He is going to use this treasure to tell or to show to the principalities and powers a manifestation of God's wisdom. और तब परमेश्वर इस खजाने को इस्तेमाल करेगा उन अंधकार की शक्तियों को या प्रधानों को अधिकारियों को दिखाने के लिए कि परमेश्वर की वो विभिन्न प्रकार का ज्ञान कैसा है। So you and I who believe in Jesus are the instruments by which God is going to deal with the rulers of darkness, the principalities, powers, Satan and all his forces. और हम और आप ही वो यंत्र हैं जिसके द्वारा परमेश्वर उन अंधकार की शक्तियों को, उन हाकिमों को, प्रधानताओं से सामना करेगा, उनसे व्यवहार करेगा। God is not directly dealing with Satan now. परमेश्वर इस समय सीधे शैतान से व्यवहार नहीं कर But He's रहा, using the church, the believers, to be a challenge to the principalities and powers by continuously defeating them with the power of the Holy Spirit. और परमेश्वर कलीसिया को हमको आपको इस्तेमाल कर रहा है अंधकार की उन शक्तियों के सामने एक चुनौती रखते हुए और हमको इस्तेमाल करता है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बार-बार उनको हराने के लिए। So the third point is the greatness of His power towards us. और तीसरा प्रकाशन है उसकी वो महान सामर्थ जो हम में है। Okay, so that's the third revelation. तो ये तीसरा प्रकाशन है। So what is this power? ये सामर्थ क्या है? It says exceeding greatness of His power towards us who believe. वो लिखता है वो महान सामर्थ जो हम विश्वास करने वालों की है। No, this power is the power of the Holy Spirit that gives life to the dead. ये सामर्थ वो सामर्थ है जो पवित्र आत्मा का है, वो सामर्थ जो मरे हुओं को जिंदा करता है, जीवन देता है। That's the power of when we read in work in chapter 21, it says the work in Christ, He raised Him from the dead and seated Him at the right hand in heavenly places. और 21वें पद में लिखा है पवित्र आत्मा का वो सामर्थ जिसने यीशु को मरों में से जिलाया और दाहिने स्थान पे स्वर्गीय स्थान पे बैठाया। So that power is the power that God is giving to us, and we are to recognize that power in us. और यही वो सामर्थ है जो परमेश्वर हमको देता है और हमको इस सामर्थ को पहचानना है। It is called the resurrection power. इसको कहते हैं पुनरुत्थान की सामर्थ। Now all men die, सब मनुष्य मरते हैं, and everyone will die. हर एक मनुष्य मरेगा, But when Jesus comes लेकिन जब यीशु आते हैं a second time, दूसरी बार, then there will be a revival, coming to life of those who have died in Christ. और जो मसीह यीशु में मर गए हैं वो फिर से पुनर्जीवित होंगे। Our bodies will receive a new body.
हम वो लोग एक नए शरीर को पाएंगे, just the way that Jesus received a new body. ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से प्रभु ने, यीशु ने एक नए शरीर को पाया। So he says, he quotes Jesus as the example for us, that as a proof of this resurrection power. और इस पुनरुत्थान के सामर्थ को दिखाने के लिए पौलुस यीशु मसीह के पुनरुत्थान को एक उदाहरण के तौर पे रखता है। That is one aspect of this power. ये एक पहलू है उस सामर्थ का। That is, we wait for the renewal or the resurrection of our dead bodies in a new body. ये वो है जिसमें हम आशा रखते हैं अपनी देह के पुनरुत्थानित हो जाने का, एक नई देह पाने का। But that's one work of the Holy Spirit. ये एक कार्य है पवित्र आत्मा का। But here he's talking about, लेकिन यहाँ पे पौलुस he's बात कर रहा talking है, about the power of the Holy Spirit while we are in this world. यहाँ पे पवित्र आत्मा के उस सामर्थ की बात है जो हमें काम करेगी जबकि हम इस संसार में जीवित हैं। The one thing is resurrection power. That is power, resurrection of the body. That is one thing. एक चीज है जिसमें हमारा देह पुनरुत्थानित होगा, वो सामर्थ। But now he's talking about the same power is using us or building us up into that image of Jesus Christ and the fulfilling the power of fulfilling the plan of God. और वही सामर्थ अभी जो इस समय हम जीवित हैं, हमें काम कर रही है, हमको बना रही है यीशु की उस छवि में और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रही है। Now when we look at the world, many times we miss what God is doing. और जब हम पर इस संसार को देख रहे हैं, कई बार हम चूक जाते हैं वो देखना जो परमेश्वर कर रहा है। Yes, there is an increase of sin. Yes, there is an increase of sin. हाँ, पाप बढ़ता हुआ दिखता है। People are doing worse things now than they were doing 10 years ago. लोग आज से 10 साल पहले जितने बुरे काम कर रहे थे उससे बुरे कार्य आज कर रहे हैं। So when we look at this, we feel that God is not doing anything. और जब हम इन चीजों को देखते हैं, हम विचार करते हैं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा। But then that's not the truth. लेकिन तब ये सत्य नहीं है। God is at work. परमेश्वर काम कर रहा है। Jesus said, "My Father is working, and so I also work." और जिस तरह यीशु ने कहा कि मेरा पिता कार्य कर रहा है, कार्य में है, वैसे ही मैं भी कार्य So करता हूँ। when Jesus was in the world, he was working just as a father worked. और जब यीशु मसीह संसार में थे, वो ठीक वैसे ही काम कर रहे थे जैसा पिता कर रहा था। Now also he is working just as the Father is working. और आज भी यीशु मसीह वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा पिता कार्य करता है। It's not necessary for that he has to tell you, but he is doing it. ये आवश्यक नहीं कि वो आपको ऐसा बताए कि वो कर रहा है, लेकिन वो लगातार कार्य कर रहा है। It is for us to search out and look for those things what that God is really doing and give him all glory. और ये हमारे लिए है कि हम इसको खोजें और देखें, पता करें कि परमेश्वर इन सब कार्यों को कर रहा है और परमेश्वर को महिमा दें। Because if you only look at what the bad things are, you will never grow. क्योंकि जब आप केवल उन बुरी चीजों को देखेंगे, आप स्वयं बढ़ नहीं पाएंगे। You have to look at what God is doing so that you will know God is working through you. और इसलिए आपको परमेश्वर को देखना जरूरी है कि वो क्या कर रहा है, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा उस कार्य को करे। That is why he says, "Who believe according to the working of his mighty power." That means the mighty power is at work in every believer. तभी वहां पे लिखा हुआ है वो सामर्थ जो विश्वास करने वालों में काम करती है। And it's very important for every believer to understand and know this power which is at work in him और or ये her. बहुत जरूरी है कि हर एक विश्वासी इस सामर्थ को पहचाने जो उनमें काम करती है। But if we lose sight of what God is doing, we will keep in our mind, we will look at things what the devil is doing, and we will not progress. और अगर हम परमेश्वर के उस कार्य को देखने से आंखें अपनी हटा लेते हैं या चूक जाते हैं, हम शैतान के उन कार्यों को देखेंगे और हम नहीं बढ़ पाएंगे। Yes. So I want to go to the Bible and look at a few things that to assure us that God is working. और परमेश्वर के वचन में मैं कुछ बातों में से देखता हूँ और जो हमें सुनिश्चित करता है कि परमेश्वर काम कर रहा है। You know, the miracles of Jesus that Jesus performed, वो आश्चर्य कर्म जो प्रभु ने किए, they were not miracles that the people had ever seen.
वो ऐसे आश्रयक्रम थे जिनको लोगों ने कभी नहीं देखा Yes, था। some of them, somewhere in the gospel is mentioned, people said, we have never seen like this. और सुसमाचारों में लिखा हुआ है कई स्थान पे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। There's another verse, with the Pharisees who were looking at Jesus and seeing the big following, they said like this in John 12:19. और एक और स्थान पे जब फरीसी देखते हैं कि यीशु के पीछे इतनी भीड़ जा रही है, फरीसी लोग ये बात कहते हैं यूहन्ना उसके 12वें अध्याय 19वें पद में। They were trying to stop the growth of this following, वो लोग जो यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे उसको रोकना चाह रहे थे, but they could not do it. लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। See what they say. देखिए वो क्या कहते हैं। They said the Pharisees who were unable to stop the people from following Jesus said among themselves, you see that you are accomplishing nothing. Look, the world has gone after him. वो फरीसी लोग जो यीशु मसीह के पीछे लोगों को जाने से नहीं रोक पा रहे थे, कहते हैं, लिखा हुआ है, तो फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। Yes. देखो संसार उसके पीछे चला है। That is the power of the working of the power of the Holy Spirit. यही है परमेश्वर के उस सामर्थ का काम। In Acts chapter 10 and 38, this is what it says. और प्रेरितों के काम 10वें अध्याय 38 पद में यही कहा It गया says how है God anointed Jesus Christ of Nazareth with power, with the Holy Spirit and power, and he went about doing good. और वहाँ लिखा हुआ है कैसे परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया और वो भले काम करते हुए गया। Yes, that the people were recognizing what God was doing. और लोग पहचान रहे थे उस कार्य को जो परमेश्वर कर रहा है। I think we need to open our eyes and see what God is doing. मैं विचार करता हूँ हमको अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है उस चीज की तरफ जो परमेश्वर कर रहा है। He is protecting us, he is healing us, वो हमें बचा रहा है, हमको चंगा कर रहा है, he is leading us, वो हमारी अगुवाई कर रहा he is है, providing for us. हमारे लिए सब प्रबंध कर रहा Even है। today we see his hand in the lives of people. आज भी हम उसके हाथ को लोगों के जीवनों में काम करता हुआ देखते हैं। Yeah, let's look at Peter. आइए पतरस को देखते हैं। Peter was guided by the Holy Spirit to go to the house of Cornelius. और पतरस पवित्र आत्मा से अगुवाई पाता है कि वो कुरनेलियस के घर जाए। And then he goes to Cornelius' house. This Cornelius is a Roman citizen. और तब ये पतरस कुरनेलियस के घर जाता है जो कि एक रोमी नागरिक है। He travels to Caesarea and then he goes to the house of Cornelius. ये सीजरिया जाता है कुरनेलियस के घर में। Peter is going with great hesitation. पतरस बहुत ही झिझक के साथ वहां जाता है। Because a Jew is not supposed to enter the house of a Gentile. क्योंकि एक यहूदी को ये उचित नहीं कि वो एक अन्य जाति के घर में But जाए। because the Holy Spirit has clearly showed him what he wanted to do, Peter goes into the house of Cornelius. लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा ने स्पष्ट रीति से पतरस को दिखाया कि वो क्या करने पर है, पतरस कुरनेलियस के घर जाता है। But that passage is very interesting. और वो अंश बहुत ही रोचक है। We are going to read from chapter 10, 37 to 40 and then 44. हम प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में 37वें पद से पढ़ेंगे उसके 40वें पद तक। Okay? प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसके 37वें पद से लिखा हुआ है, वो वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मे के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। 38वां पद, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश में और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जलाया और प्रकट भी कर दिया। Okay. Now, Peter is giving the gospel to the people. पतरस यहाँ पे लोगों को सुसमाचार दे रहा है, And these people are listening, just taking it with such interest. And they were completely involved in hearing that message. और वो जो सुनने वाले हैं बहुत ही रुचि के साथ उस वचन को लेते हैं और बहुत ही ध्यान से उसको सुन रहे हैं। And we read what we read in verse 44 like this. और तब हम 44वें पद में ऐसा पढ़ते हैं, While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word.
पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। Okay. The Holy Spirit, what happened there? वहां पे क्या हुआ? The people were listening with great interest, with great desire. लोग बहुत ही रुचि के साथ, बहुत चाहत के साथ उस संदेश को सुन रहे थे। Peter has even not finished what he had to say. और पतरस जो वो कह रहा था उसने समाप्त भी नहीं किया था। But the Holy Spirit did not wait. लेकिन पवित्र आत्मा रुका नहीं। He just reached into the hearts of the people. वो लोगों के हृदय तक पहुंच गया। He opened their spiritual eyes. उसने लोगों की आत्मिक आंखें खोल दी। Now they are seeing Jesus. अब वो यीशु को देख रहे They're थे। not seeing him as an enemy of Rome. वो पूरी रोमी समुदाय के लिए शत्रु के तौर पे नहीं, But they're seeing Jesus as the savior of the world. लेकिन यीशु मसीह को पूरे विश्व के उस उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप See, में। that was the work of the Holy Spirit. That's the resurrection power of the Holy Spirit. यही है पवित्र आत्मा का वो काम, वो पुनरुत्थान के सामर्थ का काम। You know, you have experienced that because you have accepted Jesus Christ, not because anybody said it, you heard, but it was the Holy Spirit that opened your spiritual eyes to receive Jesus as your Savior. और ये सामर्थ आप भी अनुभव कर चुके हैं। आपने जो यीशु को ग्रहण किया है इस कारण से नहीं कि किसी ने आपसे कहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने आपके मन की आंखें खोली और आपने यीशु को ग्रहण किया। That's what happened to every believer. और वहां पे भी सभी के विश्वासी के साथ ऐसा ही हुआ। There are some more things I just wanted to mention about the work of the Holy Spirit. कुछ और चीजें पवित्र आत्मा के काम के विषय में मैं बताना चाहूंगा। This resurrection power of the Holy Spirit was working in Peter himself. वो पुनरुत्थान का सामर्थ जो परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य पतरस में भी काम कर रहा था। Not only by his preaching, न केवल उसके प्रचार के द्वारा, but something that has never been heard of happened there. लेकिन एक ऐसी चीज जो कभी सुनी ही नहीं गई थी वहां पर हुई। The power of the Holy Spirit was going through the shadow of Peter. वो पवित्र आत्मा की सामर्थ पतरस की परछाई से होके भी जा रही थी। The shadow was healing people. उसकी परछाई लोगों को चंगा कर रही थी। It was not the shadow, वो वास्तविकता में but परछाई it नहीं was थी, the power of the Holy Spirit from the body of Peter going through the shadow and reaching out and healing the people. ये वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो पौलुस की जो पतरस की देह से होते हुए उसकी इस छाया से होते हुए लोगों को स्पर्श कर रही थी। The woman with the issue of blood had to touch the garment. वो स्त्री जिसके लहू बहने का रोग था उसको यीशु के वस्त्र छूना पड़ा, But here just a shadow. लेकिन यहाँ पे केवल छाया। Paul's also, in life of Paul also we have that. और पौलुस के जीवन में भी हमने इसको पाया। Here it's even more amazing. और यहाँ पौलुस के जीवन में और भी अद्भुत रीति से Paul होता is in है। one place. पौलुस एक स्थान पर है The sick person in another place. और जो बीमार व्यक्ति वो किसी दूसरे स्थान पर है। An apron that was touched by Paul is being taken to the sick person. और एक वस्त्र का टुकड़ा जिसको हम रुमाल बोले उसको पौलुस की देह से छुआ करके उस बीमार रोगी व्यक्ति तक ले जाया गया। That cloth उस कपड़े ने touches the sick person. उस बीमार व्यक्ति को छूता है And that sick person is healed. और वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाता है। It's not the cloth. वो कपड़ा नहीं है, It's the power of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की वो सामर्थ है। Because you remember Jesus also told the centurion, he said, go, your son is alive. He will live, and that son was alive. आपको स्मरण होगा यीशु मसीह भी उस सरदार से कहते हैं कि जाओ तुम्हारा बेटा जीवित है। You know, Philip was chosen just to distribute food. और फिलिप्पुस को चुना गया था भोजन बांटने के लिए, But what happened? लेकिन क्या हुआ? He is taken to a city in Samaria. उसको वो सामरिया नगर में ले जाया जाता है। The Bible says he preached, one man preached. वचन कहता है कि एक व्यक्ति ने प्रचार किया, Philip preached. फिलिप्पुस ने प्रचार And the किया whole city turned to और Jesus. पूरा वो नगर यीशु मसीह में फिर There was आया great rejoicing in that city. और उस नगर में बहुत आनंद हुआ। This is the power of the Holy Spirit working in the believer. ये है वो परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य We विश्वासी have के द्वारा seen the काम कर रहा example in है। Peter. हमने पतरस में उस उदाहरण को We've seen it देखा, in Paul. हमने पौलुस में We देखा, are seeing it in Philip. हमने फिलिप्पुस के जीवन में Then we'll go देखा। to Hebrews. अब हम इब्रानियों में चलते When we हैं। go to Hebrews, इब्रानियों में that's chapter 11. Chapter is called the roll call of heroes of faith.
और वो 11वां अध्याय हम पाते हैं वहाँ पे विश्वास के जितने योद्धा हैं उनके बारे में है. Then that writer having mentioned about Enoch and then about that Enoch walking with God. और जो इब्रानियों का लिखने वाला है, जब उसने हनोक का जिक्र किया और कैसे वो परमेश्वर के साथ चलता And था, then he इसका talked उल्लेख about किया. Abraham sacrificing his son. और तब वो जिक्र करता है अब्राहम का जिसने अपने पुत्र को बलिदान होने तक And आया. then he talks about Moses facing Pharaoh. और तब वो मूसा की बात करता है जिसने फिरौन का सामना किया. Having said that, इन बातों को कहने के बाद he makes a statement. वहाँ पे वो एक बात कहता है. That's Hebrews chapter 11. उसको हम इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में पाते हैं. And that is from 32 to 34. वो है उसके 32वें से 34वें पद तक. The writer writes like this. और लेखक कैसे लिखता है? He says, "What more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah, also of David and Samuel and the prophets, who subdued kingdoms through faith, worked righteousness, obtained promises, stopped the mouth of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness made strong, became valiant in battle, turned to flight armies of the aliens. These are examples of the greatness of his power at work in the believer." और 32वें पद से हम पढ़ रहे हैं. और अब क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक का और शिमशोन का और यिफ्ता का और दाऊद और शामुल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूँ. इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए और लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया. ये सब हम यहाँ देख रहे हैं कैसे परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ काम करता है. Of the power of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के सामर्थ का काम. You know, all these saints who are mentioned in the book of Hebrews, और इब्रानियों की इस पुस्तक में वो सारे संत जिनका जिक्र है, they knew the power of the Holy Spirit. वो परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ जानते They थे. were empowered. वो उससे सुसज्जित उनको They were भरा गया normal था. beings doing extraordinary, abnormal things. वो सामान्य व्यक्ति थे जो असाधारण कार्य कर रहे थे. That is the resurrection power of the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा के पुनरुत्थान का सामर्थ. You know, you may think that, oh, I am talking only about Bible, but in recent times there the working of the Holy Spirit. आप विचार करते होंगे मैं तो वचन में से ही उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन अभी के समयों में भी ऐसा होता है. See, in recent times there have been several revivals over the centuries. There have been revivals in each century. There has been revivals of people coming to, the unbelievers coming to know Jesus. और पिछली सदियों में हम पाते हैं हर सदी में ऐसी जागृति हुई है जहाँ पे अन्य जाति बड़ी संख्या में प्रभु के पास आए हैं. Okay, I've been recently saw a post in YouTube which says that the number of Christians in Iran has been growing very fast. और जल्दी में मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा जहाँ पे मैं देख रहा था कि ईरान में विश्वास करने वालों की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है. Okay, that is true. ये सत्य है. People are coming to Christ in all nations. सभी राष्ट्रों में लोग यीशु के निकट आ रहे हैं, पास आ रहे It is हैं. a fact. ये एक सत्य बात है. It may not come in the media. हो सकता है ये मीडिया में ना आ रहा हो, But one thing is certain. लेकिन एक चीज निश्चित है, God is at work. परमेश्वर काम कर रहा है. Whether we know it or we don't know, or whether we accept or not, God is at work. हम उसको जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, हम उसको ग्रहण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, परमेश्वर काम करने पर है. But then what does it mean to us today? लेकिन ये बात हमारे लिए आज के दिन क्या महत्व रखती है? Okay. See, this may be a question that you were ask. Now, why should I know this? ये वो प्रश्न हो सकता है जो आप पूछेंगे कि मुझे ये जान के क्या फायदा, मैं क्यों जानूं इसको? No, I want to say very briefly some things. मैं बहुत ही संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूँगा. See, every believer, the work of the Holy Spirit
has begun in every believer. हर एक विश्वासी के लिए है ये कि उनके अंदर पवित्र आत्मा का काम शुरू हो चुका है। God started a work. परमेश्वर ने एक कार्य को शुरू किया। He is filling every believer with what he wants to fill. परमेश्वर हर एक विश्वासी को जिन चीजों से भरना चाहता है भर रहा है। He has a plan and a purpose for every individual. हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। And it is a duty of every believer to search for, to seek that will of God for his life. और हर एक विश्वासी के लिए कर्तव्य जैसा है कि परमेश्वर की उस मर्जी को, उस उद्देश्य को ढूंढे अपने जीवन के लिए। God has not called us to live for the world. परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं बुलाया कि हम संसार के लिए जीवन बिताएं, Because the world has rejected God. क्योंकि इस संसार ने तो परमेश्वर का तिरस्कार किया So है। if we live for the world, अगर हम संसार के लिए जीवित we होते will be हैं, only adding to the rejection. हम केवल उस परमेश्वर के तिरस्कार करने की बात को बढ़ाते हैं। But God has not called us to be of the world. लेकिन परमेश्वर ने हमको संसार का होने के लिए नहीं बुलाया। You know this very, very well. आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। What we need to do is to live up apart from the world. We have to live as people of the kingdom of God. हमें संसार से अलग होते हुए ऐसे लोगों की तरह जीवन बिताना है जो राज्य के लोग हैं। You know, God has the purpose of using your life and my life to manifest His wisdom to the principalities and powers that are at work in the world. और परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को इस्तेमाल करके उसका यही उद्देश्य है ताकि उन प्रधानों अधिकारियों के परमेश्वर अपने ज्ञान उन पे प्रकट करे। We cannot live in ignorance. हम अनजान होकर के नहीं रह We सकते cannot live without knowing God in that way. और इस तरीके से हम परमेश्वर को बिना जाने अपने जीवन को नहीं बिता सकते। He desires that having called you and made you His treasure, He desires that you represent Him and manifest His glory through your life. और वो चाहता है जबकि उसने आपको बुलाया है, आपको अपना खजाना रखा है कि आपके जीवन के द्वारा वो अपनी सामर्थ्य महिमा को प्रकट करे। I would just leave you with these short words. मैं आपको इन छोटे वाक्यों या शब्दों के साथ यहीं पर छोड़ता हूँ। Every believer has to continuously pray for the wisdom and the revelation of the plan of God for himself. हर एक विश्वासी को अपने लिए परमेश्वर की उस बुद्धि और उस प्रकाशन के लिए प्रार्थना करना है। You may have 100 plans. आपके सैकड़ों योजनाएं हो सकती हैं। Having done all that, और वो सब करने के बाद you may not achieve anything for the kingdom of God. आप उन सब को पूरा करने के बाद परमेश्वर के राज्य के लिए हो सकता है कुछ भी आपने नहीं प्राप्त If your किया। life is not contributing to the kingdom of God, then you have still to start the plan of God in your life. अगर आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज्य उसकी योजना के लिए कोई योगदान नहीं हो रहा तो अभी भी आपको शुरू करना है उसकी योजना को जानना, पूरा करना। You are living for the world. आप संसार के लिए जीवन बिता रहे But that हैं, is not our calling. लेकिन वो हमारी बुलाहट नहीं Our है। calling is to live for Him who died for us, and so that we may represent Him in this world. और हमारी बुलाहट है हम उसके लिए जिए जो हमारे लिए मर गया और इस संसार में हम उसी का प्रतिनिधित्व करें। He has risen and He is seated at the right hand of God the Father and in the seat of power, so that we can fulfill His will. और वो जो मरों में से जी उठा पिता की दाहिनी ओर बैठा उस सामर्थ के सिंहासन पर ताकि हम पिता की इच्छा उसके द्वारा पूरा करें। Build your faith in Jesus. यीशु मसीह में अपने विश्वास को बनाएं, Trust Him. उस पे भरोसा करें। Make His plan the first priority in your life. उसकी योजना को अपने जीवन में पहली प्राथमिकता बनाएं। That's what Paul is trying to tell the Ephesians. और यही चीज पौलुस प्रयास कर रहे Having इफिसियों को called बताने us, के लिए। having adopted us, having filled us with the Holy Spirit, God wants us to do that which will glorify Him. और पौलुस कहता है हमको बुलाने के बाद, हमको लेपालक बनाने के बाद, हमको सामर्थ से भरने के बाद परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार हमसे करवाना चाहता है। God has told us. Paul says in this word that
Jesus is seated at the right hand of God with all power and he's above all things. और पौलुस कहता है कि यीशु उस सामर्थ के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और वो सब चीजों से ऊपर है. So that gives us the assurance that that power is available to us. ये बात हमको सुनिश्चित करती है कि वो सामर्थ हमारे लिए भी उपलब्ध है. Therefore, it should be our aim in life to live and magnify and manifest the glory of God. इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य होना है कि हम परमेश्वर की उसी महिमा के लिए जिएं और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें. Every experience has to point to Jesus, to point to God working in our lives. और हमारा हर एक अनुभव संकेत करे यीशु मसीह की ओर, पिता की ओर. And so, pray like this. इसीलिए इस तरीके से प्रार्थना करें Search for yourself what God wants to do with your life. और अपने खुद के लिए खोज करें कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा क्या करना चाहता है. Yes. Ultimately, we are going to be judged by what we do and not what we just claim to be doing. और अंत में हमारा न्याय इसी आधार पे होगा कि हमने क्या किया है, न कि इस आधार पे जो हम दावा करते हैं कि हमने किया है. Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं. Father, we pray that your word which has gone forth would inspire the people. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन जो गया है प्रभु आपके लोगों को उत्साहित करे. God, you have a purpose. प्रभु आपका एक उद्देश्य है. You have a hope in calling us. प्रभु आपकी एक आशा है हमको बुलाने में. You have made us your treasure. प्रभु आपने हमको अपना खजाना बनाया है. You have empowered us by the mighty power of the working of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की उस अद्भुत सामर्थ के द्वारा आपने हमको सामर्थ दिया है So that we may be people who will manifest your wisdom to the principalities and powers that are at work in this world. प्रभु ताकि हम उन अधिकारियों उन प्रधानों के सामने आपकी बुद्धि को प्रकट करने वाले हो जो संसार में काम कर रही हैं. That's the very purpose for which you called us. इसी उद्देश्य के लिए आपने हमको बुलाया है. You want to show to the principalities and powers how powerful ordinary men can be. आप ये दिखाना चाहते हो उन अधिकारियों प्रधानों को कि साधारण मनुष्य भी कितने सामर्थी हैं. And therefore, Lord, you have made available the power of the Holy Spirit. और इसीलिए आपने पवित्र आत्मा के सामर्थ को उपलब्ध कराया है. Now prayer is that we, each one, Lord, we recognize your plan and purpose for our lives. प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हम में से हर एक जन अपने अपने जीवनों के लिए आपकी इस योजना को सामर्थ को जान ले. We spend time searching for your word and for your plan. और प्रभु हम समय बिताएं आपके वचन को खोजते हुए आपकी योजना को जानने में. So that, Lord, you will say, well done. At the end, you will say, well done, good and faithful servant. ताकि प्रभु अंत में आप कह पाए हमसे कि अच्छा किया मेरे विश्वास योग्य सेवक. In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन. So, God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Meditate upon these things. इन बातों पे मनन करें. Go through the book, the letter of Ephesians, इफिसियों की इस पत्री से होके जाएं and see what Paul is telling the church. और देखें पौलुस कलीसिया से क्या कह रहा है. The word of God is relevant to us today, and it will be relevant till Jesus comes. और ये परमेश्वर का वचन आज और जब तक यीशु आता है ये हमसे संबंधित है, हमारे लिए है. Continue to pray. लगातार प्रार्थना करते Pray रहें. that we will be able to reopen our church and all of us gather together and worship in person. और प्रार्थना करें कि हम लोग फिर ये कलीसिया फिर से खुल पाए और फिर से हम लोग व्यक्तिगत तौर पे मिलकर आराधना कर पाए. And keep praying for one another. और एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते रहें. We are also praying for you. हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. Be blessed. आशीषित रहें. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन.